नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एलडीसी की तैयारी कैसे की जाए। देखिए, सबसे पहले देखते हैं, 3 विषय हैं इसमें। हिंदी है, इंग्लिश है और जनरल नॉलेज है। तीनों ही 100 नंबर के पेपर हैं। 300 नंबर का पेपर होगा। उस 300 नंबर के पेपर में 150 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। क्वालिफ़िकेशन के लिए कम से कम क्वालिफाई करने के लिए 40% मार्क SC ST और PH के लिए है और 45% अन्य के लिए। इसमें खास बात यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग ना होने के कारण आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो सिलेबस में संधि है, संधि के भेद और विच्छेद, समास है, उसके भेद विग्रह और पदों की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, समश्रुत शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्ति। ये हिंदी का सिलेबस है। हिंदी के लिए आपको जो गाइड पढ़नी चाहिए वो है राघव प्रकाश नवीन हिंदी व्याकरण, जो कि 9वीं से 12वीं तक चलती है, और एक मिश्रा पब्लिकेशन की गाइड और आती है हिंदी के लिए, वह भी अच्छी है। इसके बाद बात करते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश के जो टॉपिक हैं सबसे पहले उनको देखते हैं कौन कौन से हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, टेंसेस एंड सीक्वेंसेस ऑफ टेंसेस। उसके बाद वॉइस है, नरेशन है जिसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है। जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसमें असर्टिव से नेगेटिव, नेगेटिव से असर्टिव बनाना, या इंटरोगेटिव से एक्सक्लेमेटरी, इस प्रकार के अदल बदल के किसी भी सेंटेंस को कैसे भी बनवा सकता है वो। इसके बाद आर्टिकल है, डिटरमाइनर है, प्रीपोजिशन है। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस इंक्लूड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एडजेक्टिव, कनेक्टिव, वर्ड रॉन्गली यूज्ड, सिनोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और प्रीफिक्स है, सफिक्सेस, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, इडियम एंड फ्रेजेस। इंग्लिश के लिए आपको जो गाइड पढ़नी चाहिए उसमें एक तो लूसेंट पढ़ लेना, ढंग से अच्छी तरह से रीडिंग लगा लेना, बहुत अच्छी गाइड है। लूसेंट के बाद में एक आती है पैरामाउंट के नाम से नीतू सिंह की, पैरामाउंट के नाम से नीतू सिंह की। एक एरर बेस्ड क्वेश्चन अगर कोई आता है या नहीं भी आता तो भी एरर बेस जब तैयारी करते तो वो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। इसके लिए कॉमन एरर की एक किताब आती है, छोटी वाली ले लेना, छोटी वाली किताब ले लेना, कॉमन एरर की SN प्रसाद की आती है, किरण पब्लिकेशन की है जी। अगला जो टॉपिक है वो है आपका GK का। इसके भी 50 क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर्स के लिए क्रोनोलॉजी या मूमल की करंट अफेयर आती है, मंथली भी आती है, एक छमाही आती है, एक वार्षिक आती है। तो आप छमाही और वार्षिक को पढ़ें, साथ के साथ डेली अखबार पढ़ें, आधे घंटे उसके हेडलाइन देखें। जनरल नॉलेज में अगला टॉपिक आता है ज्योग्राफी, नेचुरल सोर्सेस। ज्योग्राफी एंड नेचुरल सोर्सेस को आप किसी भी गाइड के माध्यम से रेगुलर स्टडी कर सकते हो। साथ ही हिस्ट्री एंड कल्चर के लिए, जिसमें आप लक्ष्य, सिखवाल, दिशा या अन्य कोई गाइड जो भी आपको लगे कि ये ज़्यादा बेहतर है। बेहतर की सबसे बड़ी बात यह है कि आपको उसकी भाषा समझ में अच्छी तरह से आनी चाहिए, है ना। इसके बाद
एक टाइपिंग का टेस्ट है। अब टाइपिंग के लिए क्या करना है, आपको 3 घंटे रेगुलर टाइप रखनी है। 2 घंटे इंग्लिश की और 2 घंटे हिंदी की टाइप करनी है, 1 घंटे इंग्लिश की टाइप करनी है। टाइप का शेड्यूल आप अपने हिसाब से फिक्स कर लेना, जैसे भी करो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, पेपर पास होने के बाद टाइप लगाने से ज़्यादा बेहतर है कि पहले से ही टाइपिंग की तैयारी आप बेहतर रखें, क्योंकि लास्ट में पेपर पास होने के बाद हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको समय ना मिले, मिल भी जाएगा तो भी अच्छी बात है, लेकिन और भी बेहतर तैयारी आपकी हो जाएगी। मैं आपको 8 से 10 घंटे की टाइमिंग बताऊंगा कि किस तरह से टाइप और पढ़ाई दोनों एक साथ के लेकर के चलनी है। तो इसमें सबसे पहले देखिए, मॉर्निंग में जगने के बाद में आप 2 घंटे इंग्लिश या हिंदी में से निकाल सकते हो, किसी भी एक सब्जेक्ट को पढ़ें। उसके बाद आप नित्य क्रिया खाने पीने से फ्री हो करने के बाद में आप टाइप जाइए 2 घंटे हिंदी। उसके बाद आकर के 2 घंटे हिंदी पढ़िए, रिलैक्स करिए। रिलैक्स करने के बाद में फिर 2 घंटे जीके पढ़ें। जीके पढ़ने के बाद में मान लो आप सुबह 7 बजे जगते हैं तो 7 से 9 इंग्लिश पढ़ ली। उसके बाद 10 बजे नहा धो के खा पी करके टाइप चले गए, 11 बजे लौट के आए। 11 बजे लौट के आने के बाद आप सीधे आराम कर सकते हो। उस समय अगर आराम नहीं कर रहे हो तो 2 घंटे हिंदी पढ़ें, फिर 1-1.5 घंटे 2 घंटे का आराम लें। फिर वापस 4 बजे से 6 बजे तक शाम को पढ़ें। शाम को 4 से 6 पढ़ने के बाद 1 घंटे टाइप जाएं। वहाँ से 7 बजे फ्री हो जाते हो, 1 घंटे और आराम करें 8 बजे तक। फिर 8 बजे से 10 या 11 बजे तक पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करें। तो करीब करीब 4 से 6 वाले टाइम में आप जीके पढ़ेंगे, 8 से 11 वाले टाइम में जीके पढ़ेंगे तो 5 घंटे जीके की तैयारी भी हो जाएगी आपकी। टाइपिंग की भी तैयारी हो जाएगी, हिंदी की भी तैयारी हो जाएगी, सारी चीज़ें, सारी सब्जेक्ट भी कवर हो जाएंगे, टाइपिंग की भी तैयारी हो जाएगी। इसको कंटिन्यू अभी से करें ताकि आपके सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं हो। जो अभ्यर्थी टाइपिंग का इंतज़ार बाद में करते हैं कि पेपर पास होने के बाद करेंगे, वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है। अपने कॉन्फिडेंस को डाउन ना होने दें, बढ़ा करके रखें। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, पेपर तो पास होगा ही होगा। इस तरह से अगर आप नियमित तैयारी करेंगे आपका सिलेक्शन भी होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद दोस्तों।